इनिशियली जब आप आज के दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो गया, पहले 30-40 मिनट में ही मार्केट ने 300 से लेकर 400 पॉइंट का मोमेंटम दिखाया और फिर उसके बाद दिन भर मार्केट जो था वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम में फंसा हुआ था और इस रेंज बाउंड मोमेंटम में आज के दिन बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ रहेगा। इससे पहले हमें इसलिए क्या करना पड़ेगा, डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। डेली चार्ट में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। अगर मार्केट जो है वो प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रह सकता है। मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब आ सकता है इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करता है या प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है तब मार्केट में वन साइडेड बड़ा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। ये दो सिंपल ट्रिक जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं, आप इसको हिस्टोरिकल मार्केट में चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये सिंपल ट्रिक भी कितना वर्क करता है। तो अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कल के दिन मार्केट कहाँ पे रेंज बाउंड रहेगा और कहाँ पे बड़ा मोमेंटम देगा, ये समझना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रीवियस डे का रेंज जो निकल के आ रहा है ये वाला निकल के आ रहा है। लेकिन अगर आप प्रीवियस डे का रेंज देखोगे तो वो ऑलरेडी एक इनसाइड कैंडल बन चुका है जो प्रीवियस डे के उसके प्रीवियस डे के रेंज में आ रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जब हम लोग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैलकुलेट करेंगे तभी जाके हम लोगों को पता चलेगा कि ये रेंज ब्रेकआउट होने पर ही बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन भी मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम में रह सकता है। मार्केट को यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पर स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा बढ़िया मोमेंटम मार्केट ब्रेकआउट के बाद देगा, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जो मंथली एक्सपायरी रहेंगे वो मंथली एक्सपायरी में ऑप्शन राइटिंग के ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन बन जाएंगे। ये इसका कंफर्मेशन हम लोगों को जो मिलेगा वो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में मिलेगा और जब यहाँ पर ज़्यादा पोजीशन बनेंगे तब ब्रेकआउट के बाद बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड में अच्छा शॉर्ट कवरिंग होगा और नीचे की साइड में अच्छा लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा। तो इन बिटवीन हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट जब भी रेंज बाउंड में रहता है तो सबसे पहली बात हम लोगों को जो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना रहता है। वहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करने के बाद हम लोगों को क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कम रखनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट, हम लोगों को जो टारगेट दिखाई देता है वो टारगेट भी हम लोगों को मिनिमम टारगेट के साथ काम करना पड़ता है। ये 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है और जैसे ही एक क्विक मोमेंटम हम लोगों को रेंज बाउंड सेशन में देखने को मिलता है हम लोगों को वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लगाना पड़ता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप से क्या हो जाता है कि मार्केट अगर रिवर्स भी आता है तो वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप हिट होने के कारण ओवरऑल हमारा लॉस नहीं होता। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हुए हैं, ये 3 पॉइंट के साथ अगर आप काम करोगे तो रेंज बाउंड मार्केट में भी आप लोगों को 1-2 अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और इसमें आपको मिनिमम प्रॉफिट होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। अभी इंट्राडे में 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ था। इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था बाय करने के लिए। दिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आज के दिन का प्राइस एक्शन आप देखते हो तो प्राइस एक्शन हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो एक सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज लगाते जा रहा है। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, मार्केट को इस प्रीवियस हाई के ऊपर जाने के बाद प्राइस एक्शन बनाने तक वेट करना है। जब तक मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन नहीं बनाता हम लोग कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहता है हम लोगों को दोनों टाइप के ट्रेड मिलते हैं, बाय का भी ट्रेड मिलता है और सेल का भी ट्रेड मिलता है। तो बाय के ट्रेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाएगा हम लोग सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे और जब भी सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे और नीचे जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल के करीब आएगा हम लोग वहां पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाएंगे। अभी हम लोगों को ये देखना है कि ऊपर की साइड में हम लोगों को इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है 43,500 से लेकर 600 के बीच का जोन, तो ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और नीचे की साइड में सपोर्ट का लेवल कहां पर निकल के आ रहा है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 42,900 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो ये आपको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप ये सभी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर जाना पड़ेगा और यहां पर आपको इस जोन को मार्क करना पड़ेगा। ये जोन में आप प्लस माइनस 20-25 पॉइंट कर लीजिए। मतलब यहां से मार्केट 43,500 से लेकर 43,600 के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है और यहां पर मार्केट यहां से रिवर्स देने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो उस केस में हम लोग 43,500 का जो पुट है वो 43,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकता है। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस कौन सा निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग हाई मार्केट बनाएगा वो स्टॉप लॉस को कंसीडर करेंगे और टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आज का क्लोजिंग प्राइस मतलब 43,300 के करीब का हमारा टारगेट निकल के आ जाएगा। इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि नीचे की साइड में हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ पर निकल के आ रहा है। तो नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो 42,850 का लेवल जो है वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मॉर्निंग सेशन में मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद कुछ अगर हैमर टाइप कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 42,900 का जो कॉल है उस कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो मार्केट बनाएगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो 43,000 के लेवल के करीब का आएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ से और मार्केट 120 से 130 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे और इस लेवल के करीब नहीं आता और इन बिटवीन काम करता है तो वो रेंज बाउंड रहेगा। तो उस केस में आप ट्रेड करना अवॉइड कीजिए।